हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती डायरी में। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? अब मेरे इस क्वेश्चन से आप लोग बोलेंगे कैसी प्रिपरेशन, कोई एग्ज़ाम तो होने वाले नहीं है, ये साल तो 0 ईयर घोषित होने वाला है। आई एग्री। अभी की जो कंडीशन है ना, ये रोस्टर को लेके, आरक्षण को लेके जो भी विवाद चल रहा है, उसमें आप लोगों को ये सब सोचना और पैनिक करना जायज़ है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछूंगी। पहला, क्या अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो क्या कभी एग्ज़ाम नहीं होगा? मतलब एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, कभी ना कभी तो होंगे ना, उसके लिए हमको प्रिपेयर नहीं रहना पड़ेगा क्या? है ना? और दूसरा, पढ़ना तो है ही ना, क्या आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं? आपको जॉब नहीं लेना है, जॉब भी लेना है। मतलब ना ही एग्ज़ाम ऐसा है कि कभी नहीं होगा और ना ही आपको पढ़ाई छोड़ना है, दोनों चीज़ करना ही है। तो फिर क्यों अभी ये टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? इसको भी पढ़ो ना, इसको क्यों ऐसे ज़ाया कर रहे हो? इसमें ही पढ़ो। अभी की परिस्थितियों में मतलब पढ़ाई पे फोकस रहना और मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही कठिन होता जा रहा है ना? मानती हूँ मैं। लेकिन आपको मोटिवेटेड रहना ही होगा और आपको पढ़ना ही होगा। कैसे भी करके आप प्रेजेंट में रहिए और सिर्फ पढ़िए। आपको समझाने के लिए मैं ये एक वीडियो दिखाती हूँ, पहले आप वीडियो देख कर आइए, ठीक है? Was once a pregnant deer, and she knew the time was coming to give birth. So she found a secluded spot near a strong flowing river. Just then, dark clouds gathered, and a strong bolt of lightning fell on the forest and started a forest fire. She looked to her left, and she found there was a hunter there, ready to shoot her. She looked to her right, and she was surprised to find a hungry lion who was waiting to pounce on her. Oh my goodness, what to do in this situation? There's a forest fire, there's a swift flowing river, there's a hunter, there's a lion. She had nowhere to go. In this situation where it seems there's no way out, the deer decided to focus on the one thing she could focus on giving birth. And as she gave her full attention just to the process of giving birth, the following things happened. There was a sharp bolt of lightning. The hunter got disoriented, and as he released the arrow, it zipped past the deer and actually hit the hungry lion. The lion ran away from there. And a strong shower of rain put the forest fire out. You see, what got us entangled in the first place, it is the responsibility of that very force of nature to take us out of it. So in this way, like the pregnant deer, let us learn to be in the moment and to give our full attention to what's in front of us. And the rest of our life will take care of itself. Things will naturally fall in place. तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? अभी सिचुएशन जैसी भी हो, जो भी हो, आगे आने वाला पल क्या, मतलब क्या डिसीजन होगा, क्या चेंजेस होंगे, हम कुछ भी नहीं जानते, है ना? अरे भाई, अभी का छोड़िए, अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है, क्या आपको पता है? कि अचानक से सीएम सर अनाउंस कर दिए कि हाँ एग्ज़ाम टाइम पे होंगे, या कुछ भी हो जाए, कल क्या हो नहीं पता है ना। तो आप उस पर फोकस करिए जिस पे आप फोकस कर सकते हो। आप पढ़िए, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, आपके पास सिर्फ यही काम है। आप बिन मतलब का पैनिक मत करिए कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये साल 0 ईयर जाएगा। नहीं, ये सब आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, उसको पढ़ना। तो आप जो कर सकते हैं वो करिए ना। आप इन मतलब के ये सब चीज़ों में क्यों पढ़ रहे हैं? अचानक से कल को न्यूज़ आ जाती है कि हाँ एग्ज़ाम टाइम पे हो रहे हैं, एसीएफ का इंटरव्यू टाइम पे हो रहा है, प्री टाइम पे हो रहा है, फिर आप क्या करेंगे? आपने ये टाइम तो बिता दिया, और जो इस टाइम में पढ़ा है उसका प्री क्लियर होगा, है ना, उसका एग्ज़ाम निकलेगा। लेकिन आप तो इस टाइम को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं ना। सो जब आपको प्रिपरेशन करना ही है, आपको एग्ज़ाम निकालना ही है, तो आप इस टाइम को भी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप पढ़िए, ये आपका पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं काम आएगा ही, इस एग्ज़ाम में तो अगले एग्ज़ाम में। और भाई, जब हम इससे जुड़े हैं, है ना, ये कर रहे हैं, तो चाहे इस साल एग्ज़ाम हो ना हो, अगले साल हो, हमको एग्ज़ाम तो देना है ना, हमको पोस्ट लेना है, तो वो काम तो हमको करना ही है। तो फिर इस टाइम को भी हम ज़ाया क्यों करें? मैंने यही गलती की थी। मैंने क्या की था, मैं एसीएफ के टाइम जो इतना खींचा ना, मैं इस टाइम को ना पहले पढ़ी, मतलब सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले थे, मैं जून से लेकर सितंबर तक बहुत अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ी।
सितंबर के बाद भी मैं ना दिसंबर तक डेडिकेशन से पढ़ी। उसके बाद अब लगता है एग्ज़ाम नहीं होगा यार, क्या कोविड वोविड सब है, मैं पढ़ाई छोड़ दी अपना। ठीक, मतलब पढ़ने का मन करता था पर जितना पढ़ना चाहिए ना उतना नहीं पढ़ती थी। पूरा मतलब उस टाइम सिस्टर की शादी भी थी, सब थी, मैं उसमें फोकस ही नहीं कर पाई अपने एसीएफ में। और धीरे धीरे टाइम निकला और अचानक से आप लोग भी देखें, अचानक उसका डेट आया एसीएफ का। सिर्फ 1 मंथ या 40 डेज़ ऐसा टाइम दिया हुआ था। उस टाइम में मुझे कुछ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना भी था और रिवीजन भी करना था। तब मुझे पिछला याद आ रहा था कि मैंने कितना टाइम बर्बाद कर दिया। उस टाइम को अगर मैं पढ़ ली होती तो ये भी यूज़ हो जाता। हालांकि मेरा एसीएफ क्लियर हुआ, लेकिन और अच्छे नंबर भी आ सकते थे। मैं और अच्छे मतलब कि श्योर हो सकती थी कि हाँ मेरा होना ही है, इंटरव्यू के नंबर पे मैं डिपेंड नहीं हूँ, है ना। तो आप भी वो गलती मत कीजिए। आप जो कर सकते हैं ना उस पर फोकस कीजिए। बी इन द मोमेंट, मतलब जो इस टाइम आपके सामने है उसको करिए। दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वो सब छोड़िए, वो आपका काम नहीं है सोचना। वो सोचने दीजिए जो करना है आपको। तो बस एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम निकालना है ना। अगला पल क्या लेके आएगा आपको पता नहीं है। आप बस अपने मोमेंट के लिए तैयार रहिए। मतलब जब आपके पास ऑप्शन हो, जब आपके पास मौका हो, तो उस मौका को आप ले मतलब फ़ायदा उठा सकें। आप इतने परिपक्व रहें पढ़ के कि आप उस मौके को फ़ायदा उठा सकें। ना कि ये अरे मैं तो पढ़ा ही नहीं, अगला पीएससी देखेंगे, है ना, ये तो बहुत जल्दी डेट आ गया। नहीं, आपको प्रिपेयर रहना है। एग्ज़ाम किसी भी टाइम हो जाए, गवर्नमेंट चाहे कभी भी एग्ज़ाम ले, पीएससी चाहे किसी टाइम पे एग्ज़ाम ले, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, ये आपके धैर्य की परीक्षा भी है और आपका परीक्षा तो है ही, है ना। तो बी मोटिवेटेड और स्टे कनेक्टेड। ठीक है, मैं सोच रही थी कि जैसे कि मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग ऐसे साथ में पढ़ सकते हैं। कैसे? जैसे मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं बताते चलूँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। तो आप लोग भी उसको ज्वाइन करिए कि इतना हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, दूसरा टास्क लेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके लिए जुड़ेंगे कहाँ? आप मेरे इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अपडेटेड रहूँगी। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो हम लोग ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे और हम लोग प्री की तैयारी करेंगे। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।